सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है सौगात। फिर सुनेंगे हम अपने ही बीच के कुछ बच्चों के शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और देखेंगे एक मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम कौन बनेगा गणित का गुरु। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है वॉच आउट टाइगर इज हेयर। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ घर पे सब स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई और साथ साथ में मस्ती भी। सभी को बुला लीजिए, साथ बैठकर ही सबसे ज्यादा मजा आता है ना। चलिए आवाज लगाइए, अपने भैया बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबको बुला लीजिए। आज हम एपिसोड में रोज की तरह ही हिंदी और गणित सीखेंगे। सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करें। हिंदी की एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के बाद हिंदी के ही कुछ खेल भी खेलेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। काकी, मैं सोच रही थी। क्या? यही कि अरे तुम दोनों किस सोच में पड़ गए? मैं नहीं, बिट्टू को सोच रही थी। काका, मैं ये सोच रही थी, क्या आज हम कक्षा 3 के 5 के लिए भी कुछ खास करने वाले हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। जब कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए कुछ खास किया है तो यहाँ भी करेंगे। वाह काका वाह, बिल्कुल, इस बार भी मजा आ जाएगा। खैर छोड़िए ये सब बातें, आज के कार्यक्रम के बारे में अब जल्दी से बताइए। मतलब जो बोले वही कुंडी खोले। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों कुछ खास करने वाली हो। मैंने तो कुछ खास सोचा नहीं है। हाँ, अब ज्यादा भाव मत खाइए। हम दोनों जानते हैं कि आपको कुछ याद हो और आपने उसके बारे में सोचा ही ना हो। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बताइए, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? हाँ काका, कुछ तो बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या करने वाले हैं? बताना तो होगा ही, क्योंकि आज के खास एपिसोड का बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। जब सभी की इतनी चिंता है तो शुरू कीजिए आज का कार्यक्रम। तो आज के एपिसोड को यादगार बनाने के लिए सुनते हैं प्रसिद्ध कहानीकार भगवती प्रसाद द्विवेदी जी की कहानी जिला नालंदा की डाइट प्रिंसिपल रश्मि जी की जुबानी।
मेले में घुड़दौड़ का नजारा देखते ही बन रहा था। सजे धजे घोड़ों पर बैठे घुड़सवार एड़ लगाते और घोड़े हवा से बातें करने लगते। देखने वालों की भीड़ तालियां बजाने लगती। अचानक पास से हाथी की चिघाड़ गूंजी। बंटी ने सहम कर माँ का हाथ पकड़ लिया। तभी ऊंट हाथी के कान चबाने लगा। फिर तो बंटी की बोलती ही बंद हो गई। डरो नहीं, माँ ने बंटी को पुचकारा। बंटी की नजर एक हथनी पर पड़ी। वह सूंड उठाकर अपने छोटे से बच्चे को प्यार कर रही थी। बंटी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। माँ ने धीरे से उसका सिर हिला दिया। हाथी, घोड़े, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, बकरी, गधे, कुत्ते, खरगोश और तरह तरह की चिड़िया, एक साथ ढेर सारे पशु पक्षियों को देखकर बंटी फुला नहीं समा रहा था। कितना शानदार मेला है, माँ, बंटी ने अपने मन की बात कही। हाँ बेटे, माँ ने समझाया, जहाँ दिलों में हंसी खुशी और उमंगें हिलोरे लेती हैं, वहीं तो मेला है। तुम्हारे सामने पशु पक्षियों का जमावड़ा भी है और आम जनता का मेल मिलाप भी। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। पूरे 1 माह चलता है यह। दोनों आगे बढ़े तो सामने एक मूर्ति दिखाई दी। यह क्या है? बंटी ने माँ से पूछा। इस हरिहर क्षेत्र मेले के पीछे यह मूर्ति ही तो है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर कोनहारा घाट है, जहाँ गज और गराह की लड़ाई हुई थी। गज और गराह की लड़ाई? यह क्यों? बंटी ने तुरंत पूछा। हुआ यह कि हाथी नदी में नहाने गया था। तभी गराह यानी दुष्ट मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने लाख कोशिश की, लेकिन वह अपना पांव नहीं छुड़ा पाया। मगरमच्छ हाथी को मझधार में घसीट कर ले गया। कहते हैं तब लाचार हाथी ने भगवान को याद किया। विष्णु और शिव ने हरि और हर का रूप धरा और पृथ्वी पर ग्रह का अंत किया। इस तरह गज की जान बची। तभी से यह इलाका हरिहर क्षेत्र कहलाने लगा। यहाँ हरि और हर की पूजा की जाती है। माँ की बात खत्म होते ही बंटी चिल्लाया, माँ उधर देखो। उधर सर्कस का जोकर तरह तरह के करतब दिखा रहा था। सभी हंसी के मारे लोट-पोट हो रहे थे। पास में ही मिठाइयों की दुकानें भी थीं और खिलौनों की भी। बंटी ने एक बार उन दुकानों की ओर देखा और फिर उसका हाथ अपनी जेब में गया। उसने माँ से पूछा, तुम्हें प्रेमचंद की कहानी ईदगाह याद है माँ? हाँ, क्यों? माँ चौंक पड़ी। उस कहानी में हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। हाँ, खरीदा था। तो मैं भी तुम्हारे लिए इस मेले से कुछ खरीदूंगा। पैसे हैं तुम्हारे पास? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हैं। यहाँ आने के पहले मैंने अपनी गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए थे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बंटी ने बड़ों की तरह पूछा। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। माँ अभी मुस्कुराए जा रही थी। क्या? कि मेरे बंटी के चेहरे पर हरदम रौनक बनी रहे, बिल्कुल इस मेले की तरह। यह सुनते ही बंटी माँ से लिपट गया। धन्यवाद। बिट्टू के काका, ये कहानी सुनकर तो मजा ही आ गया। तो क्यों ना 100वें एपिसोड में कुछ खास तरीके से खेल खेला जाए? हाँ हाँ, जरूर खेलेंगे। पर काका, खास क्या होने वाला है? आज तुम अमित, राज, कल्पना, आदर्श और सुस्मिता के साथ खेल खेलने वाली हो। इनके साथ कौन सा खेल खेलना है और कैसे खेलना है, ये जरूर बता दीजिए। हाँ हाँ, बताइए बताइए कैसे। सब्र रखो, सब समझ जाओगी। काका, आप मेरे दोस्तों को बुलाइए, मैं खेल खेलना शुरू करती हूँ। बिल्कुल, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो खेल शब्दों से वाक्य। बच्चों, खेल शुरू करने से पहले आप सभी अपने बारे में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले अमित राज बताएंगे अपने मनपसंद शब्द से वाक्य। मेरा नाम अमित राज है। मेरे गांव का नाम सदावा है। मेरे प्रखंड का नाम दुल्हिन बाजार है। मेरे जिला का नाम पटना है। मैं अलग अलग शब्दों से वाक्य बनाने जा रहा हूँ। रात होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। रोटी खाने से हम सब स्वस्थ रहते हैं। आम के कई प्रजातियां होते हैं।
बाजार, बाजार में कई तरह की मिठाइयाँ मिलते हैं। सड़क, सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। तालाब, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहते हैं। दिवाली, दिवाली में हम सब साथ मिलकर दीप जलाते हैं। शाबाश अमित राज। अब हमें कल्पना शब्दों से वाक्य बनाकर बताएंगी। मेरा नाम कल्पना कुमारी है। मैं किशनगंज जिला की रहने वाली हूँ। मैं अभी कुछ शब्दों से वाक्य बनाऊंगी, जैसे हवा, हवा बहती है। खेत, खेत में हम लोग फसल उगाते हैं। घर, हमारा घर बहुत सुंदर है। सुंदर, यह लड़की बहुत सुंदर है। नदी, नदी बहती है। पानी, पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। धरती, धरती बहुत बड़ी है। गेहूं, गेहूं से आटा बनाते हैं। सागर, सागर मेरा भाई है। किताब, किताब हम लोग पढ़ते हैं। दोस्त, प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सैनिक, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। प्रसिद्ध, कानकी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ बहुत बड़ा है। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। गाय, गाय को हम लोग अपना माता मानते हैं। क्या बात है कल्पना, आपने तो बहुत अच्छे वाक्य बनाए। अब बारी है आदर्श की। अब आदर्श अपने मनपसंद शब्दों से वाक्य बनाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मेरे गांव का नाम सिरसा है। मैं कटिहार जिले में रहता हूँ। मैं इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाकर बताना चाहता हूँ। रात, रात में तारे चमकते हैं। मिठाई, मिठाई, भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। परिवार, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। गांव, मेरे गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। आम, आम फलों का राजा है। त्योहार, हमारे यहाँ त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्त, मेरे 4 दोस्त हैं। वे सभी मेरे साथ स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार, हमारे यहाँ सभी परिवार एक साथ रहते हैं। सड़क, हमारे गांव की सड़क बहुत लंबी है। बहुत खूब आदर्श, आपने भी बहुत अच्छे वाक्य बताए। अब बारी है सुष्मिता की। मेरा नाम सुष्मिता मिश्रा है। मेरे गांव का नाम महद्दीपुर है। मेरा प्रखंड सदर मुंगेर है। मेरे जिला का नाम मुंगेर है। मैं इन शब्दों से वाक्य बनाकर बताती हूँ। कपड़ा, कपड़ा, हम लोगों ने दुर्गा पूजा पर नए नए कपड़े खरीदे हैं। मलाई, मलाई दूध से बनती है। वह बहुत स्वादिष्ट होती है। सड़क, यह सड़क नई बनी है। परिवार, मेरा परिवार विश्व में सबसे अच्छा है। कोरोना, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इससे बचने के लिए हम हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते हैं। मेला, दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग मेला घूमने जाते हैं। देखा काकी काका, मेरे दोस्तों ने खेल को कितने अच्छे और मजेदार तरीके से खेला। बिल्कुल, भला इसमें भी कोई शक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे इन सभी बच्चों ने शब्दों से वाक्य एक से बढ़कर एक बनाए। और अब बारी है मेरे दोस्तों के साथ एक और खेल खेलने की। बिल्कुल सही कहा बिट्टू तुमने। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ बोलो कौन रिश्ते। अरे वाह, इससे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उनके गांव में अलग अलग रिश्तों को किन किन नामों से बुलाते हैं। खेल शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ।
जो हमें बताने वाले हैं कि वे अपनी क्षेत्रीय भाषा में रिश्तों को किस नाम से बुलाते हैं। रउआ सबके प्रणाम। हमार नाम मुक्ता बा। हम पूर्णिया जिला में हमार घर तिलमगंज बा। हमार माई के बाबूजी हमार नाना लगियन। हमार माई के जीजा जी हमार बड़े मौसा जी लगियन। हमार माई के देवरानी हमार चाची लगियन। हमार पड़ोसी हमार चाची लगियन। हमार बाबूजी के बहिन हमार फुआ लगियन। हमार फुआ के पति हमरा फुप्पा लगियन। हमार माई के सास हमार दादी लगियन। हमार माई के ससुर हमार दादा लगियन। धन्यवाद। प्रणाम सब गोटे के। हमार नाम अनामिका कुमारी अछि आ हम एखन 5वा क्लास में पढ़ैत छी। हम सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय सिरसी में पढ़ैत छी। हमरा एहिठाम माँ के देवरानी के हम सब काकी कहै छियै। चाचा के माँ के दाई कहल जाइत छै। बुआ के बेटा के भैया कहल जाइत छै। माँ के जीजा के मौसा कहल जाइत छै। माँ या पिता के बेटी के बहिन कहल जाइत छै। चाचा के बेटा के भैया कहल जाइत छै। मोर नाम अभिषेक कुमार। मोर बहुत 12 मसिया। मोर जिला किशनगंज। मोर चाचार माँ हमरा दादी को जी। मोर चाचार बेटा हमरा भाई को जी। मोर मार जीजाजी हमरा मौसा को जी। मोर मार हमरा मौसी को जी। मोर मौसी बेटी हमरा बहन को जी। मोर बाबे बहन हमरा पीसी को जी। मोर पीसी पति हमरा पीसा को जी। मोर बड़ा भाई पत्नी हमरा भाभी को जी। मोर भाभी बेटी हमरा भतीजी को जी। मोर माँ जीजाजी हमरा मौसा को जी। आस पास के बड़ा हमरा पड़ोसी को जी। मोर चचा बेटा हमरा भाई को जी। मोर पप्पा साला हमरा मामा को जी। मोर माँ नानी हमरा। मोर माँ सासू हमरा दादी को जी। मोर माँ ससुर हमरा दादू को जी। मोर माँ पापा हमरा नाना को जी। हमार नाम प्रेमलता कुमारी है। गाँव सातो परासी जिला रोहतास के रहे वाला बानी। हम रिश्ता के बारे में भोजपुरी में बतावे वाला बानी। मम्मी के माँ के भोजपुरी में नानी कहल जाला। मम्मी के बहिन के भोजपुरी में मौसी कहल जाला। मम्मी के भाई के भोजपुरी में मामा कहल जाला। पापा के बहिन के भोजपुरी में फुआ कहल जाला। पापा के पिताजी के भोजपुरी में बाबा कहल जाला। पापा के मम्मी के भोजपुरी में आजी कहल जाला। मम्मी के बहिन के बेटी के भोजपुरी में बहन कहल जाला। मम्मी के पापा के भोजपुरी में नाना कहल जाला। बुआ के पति के भोजपुरी में फूफा कहल जाला। चाचा के बेटा के भोजपुरी में चचेरा भाई कहल जाला। माँ के जीजा के भोजपुरी में मौसा कहल जाला। भाभी के बेटी के भोजपुरी में भतीजी कहल जाला। पड़ोस के रहने वाला लोग के गोतिया कहल जाला। बुआ के बेटा के भोजपुरी में भाई कहल जाला। बिट्टू के काका, बच्चों ने खेल को कितने मजे से खेला और सभी रिश्तों के नाम भी बताए। मैं ना कहती थी, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी सीख रहे हैं। देखा आपने? अब समय हो गया है बच्चों से अलविदा लेने का, तो क्यों न चलते चलते अभिभावकों के विचार कार्यक्रम के बारे में जान लिए जाएं? हाँ जरूर। मैं निशात कौसर, जिला किशनगंज। ये टीवी में जो प्रसारण के थ्रू हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरह का सब्जेक्ट, अलग अलग तरह का विषय हर दिन जो पढ़ाया जाता है, इससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। हमारे बच्चे इससे काफ़ी सीखते हैं, मनोरंजन में सीख लेते हैं। लॉकडाउन की इस स्थिति में
जहाँ पर सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, वैसे में बच्चे हमारे बहुत परेशान रहते थे। हम लोग भी बच्चों के पीछे बड़ा परेशान रहते थे, लेकिन ये टीवी में प्रसारण हम लोगों को बहुत मदद किया हमारे बच्चों के लिए। खास करके 3 से 5 का जो टाइम है, इस टाइम में बच्चे खेलते परेशान करते, उस टाइम में बच्चे टीवी देखते हैं और टीवी में देखते देखते उसका पढ़ाई भी होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रसारण देने वाले को, सारे टीवी चैनल को, सरकार को। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें, तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कैसी लगी आज की कहानी आपको? मजेदार थी ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और खेल भी बड़े अच्छे लगे। मैं देख रही हूँ धीरे धीरे मेरा गणित में मनोबल बढ़ता जा रहा है। कैसे? अरे रोज इस प्रोग्राम में थोड़ा गणित सीखती हूँ, वो भी खेल खेल में, तो गणित से मेरा डर दूर होता जा रहा है। आपका भी हो रहा है ना? नहीं? अरे आज हो जाएगा। चलिए कुछ खेल देखते हैं गणित के। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है आज हमने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और हम चाहते हैं आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहे। तो आओ आपके और हमारे साथ को आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक खेल के माध्यम से, और खेल का नाम है कौन बनेगा गणित का गुरु। देखेंगे आपने इन 100 एपिसोड में अपने ज्ञान को कितना मजबूत किया। कौन बनेगा गणित का गुरु। तो दोस्तों, मैं शिखा आप सबका इस खेल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ इस खेल में है अमन, जो कि इस खेल में हमारे पहले प्रतिभागी के रूप में है। तो आओ अमन के साथ मिलकर बातें करें और खेल को शुरू करें। हेलो अमन, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको कौन बनेगा गणित का गुरु कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप कौन बनेगा गणित का गुरु बनके क्या करने वाले हो? मैं गणित का गुरु बनके यहाँ के सारे इनाम ले जाऊंगा। बहुत अच्छे, हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे इनाम जीते। तो चलो खेल को शुरू करें। ओके ठीक है, तो खेल को शुरू करने से पहले मैं आपको खेल के नियम समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और अगर आपने सारे जवाब सही दिए तो आपको खूब सारे इनाम मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पहला लेवल पार किया, कुल 5 लेवल होंगे, और अगर ये पहला लेवल आप जीत जाते हैं तो आपको टॉफियां मिलने वाली हैं। और अगर आपने किया दूसरा लेवल पार तो आपको मिलेगी पेंसिल, और लेवल 3 पार करने पर खिलौना। लेवल 4 अगर आप जीतते हैं तो, और अगर आपने लेवल 5 भी जीत लिया तो आपको मिलेगा ये बैट। तो ये 5 पड़ाव है। प्रत्येक पड़ाव पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है अमन? यस मैम। तो प्रत्येक पड़ाव पे आपको 2 प्रश्न हैं, ऐसे करके कुल 10 सवाल हैं, जिसमें कुल मिला के 5 पड़ाव होंगे। और अगर आप इनमें कहीं फंस जाते हैं तो आपके पास लाइफ लाइन है।
पहली 50-50 यानी अगर आपने 4 में से 2 जवाब आपको लगता है कि इनमें से कोई जवाब सही होगा तो आप 2 चुन सकते हैं। दूसरा है फोन अ फ्रेंड यानी अगर आप कहीं फंसते हैं तो आप अपने किसी दोस्त को या भाई बहन को जिसको भी आपको फोन लगाना है उन्हें फोन लगाकर उत्तर पूछ सकते हैं। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन यानी अगर आपको सवाल कठिन लगता है तो आप अपना सवाल बदल सकते हैं। और अगली लाइफलाइन है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस यानी आप हमारे एक्सपर्ट मुन्ना भैया से भी सलाह ले सकते हैं, वह आपको सही सलाह देंगे। ठीक है अमन, आप समझ गए? यस मैम, समझ गया। तो जल्दबाजी में नहीं खेलना है, आप लाइफलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके मैम। तो चलो हम अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं इस खेल की। पहला सवाल है 138 को अंकों में कैसे लिखते हैं? सवाल आपने सुन लिया? यस मैम। सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 138 को अंकों में कैसे लिखते हैं? 4 विकल्प। A 183, B 138, C 1038 या D 38। और आपका समय शुरू होता है अब। ये सवाल तो काफी आसान है मेरे लिए। इसका उत्तर होगा बी। बी पे तारा लगा दीजिए। बी पे तारा लगाइए। एकदम सही, बहुत अच्छे अमन। और अब सवाल नंबर दूसरा। 114 जोड़ 136 बराबर कितना होगा? 4 विकल्प आपके सामने। A 250, B 155, C 146 या D 160। और अब होता है आपका समय शुरू। ये जवाब भी मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है। इसका आंसर है ए, मतलब कि 250। बिल्कुल सही, 250 पे तारा लगा दीजिए। एकदम सही जवाब है अमन, बहुत अच्छे। तो आपने हमारा पहला पड़ाव किया है पार इस खेल का, तो मिलती है आपको बहुत सारी टॉफियां। और अब हम पहुंच चुके हैं अमन दूसरे पड़ाव पर, ध्यान से खेलिएगा। दूसरे पड़ाव का सवाल नंबर तीसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 720 घटाव 220 बराबर में कितना होगा? और अब सही 4 ऑप्शन। 600, 410, 500 या 940। सवाल अच्छे से पढ़ लिया अमन। और अब होता है आपका समय शुरू। इसमें घटाना है तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 500 है। सी पे तारा लगा दीजिए। सी पे तारा लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी तारा लग गए। एकदम सही जवाब अमन, बहुत अच्छे। अब अगर आपने सवाल नंबर 4 का जवाब भी सही दिया तो आपका दूसरा पड़ाव भी हो जाएगा पार। ध्यान से खेलिएगा। ये रहा सवाल नंबर 65 में कितने मिलाने पर 100 होंगी? सवाल पढ़ लिया आपने अच्छे से? हाँ। 45, 35, 25 या 55। और अब होता है आपका समय शुरू। बी पर तारा लगा दीजिए आप। बी पर आप श्योर हैं? हाँ बिल्कुल। कंप्यूटर जी बी पर तारा लगाइए। बहुत अच्छे अमन। ये लीजिए, आपको मिलती है ढेर सारी पेंसिल। और अब सवाल नंबर 5वां, पड़ाव तीसरे। यह कौन सा आकार है? आपको यहाँ एक आकृति दिख रही है जी। इसका आपको आकार बताना है। 4
विकल्प गोला, वर्ग, आयत या त्रिभुज। और अब आपका समय होता है शुरू। इसका आंसर बहुत ही आसान है, डी पर ताला लगा दीजिए, यानी कि त्रिभुज। तो डी पर ताला लगा दिया जाए। एकदम सही जवाब, त्रिभुज। और अब सवाल नंबर 6वां। किशोर के पास 425 रुपए हैं। अशोक ने और 150 रुपए उसे दिए, तो किशोर के पास कितने रुपए हुए? 4 विकल्प 525, 575, 555 या 675। ध्यान से खेलिएगा। आपका समय होता है शुरू अब। 425, 150, इसका आंसर है बी। बी एकदम सही। तो आपके तीसरा पड़ाव पार करने पर आपको मिलता है यह शानदार सा खिलौना। अब आप पहुंच गए हैं चौथे पड़ाव पर। तो सवाल नंबर 7वां ये रहा। सूरज के पास 925 कंचे थे, उसमें से 439 कंचे उसने मीना को दिए, तो बताओ कि सूरज के पास कितने कंचे बचे? 468, 486, 586 या 327। तो अमन, आपको सवाल समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। क्या लगता है क्या होगा इसका जवाब? मुझे ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इसके लिए लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन? लाइफलाइन दिखाइए इनको। तो ये 4 लाइफलाइन है अमन आपके पास, 50-50, फोन अ फ्रेंड, फिल अप द क्वेश्चन या फिर एक्सपर्ट एडवाइस। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? 50-50। 50-50 को अंकित किया जाए। तो जैसा कि आप समझ गए, अब 4 जवाब में से 2 गलत जवाब अलग हो जाए। तो 2 गलत जवाब अलग कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये लीजिए। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, यानी 2 विकल्प, 486 और 586। और अब तैयार हैं आप जवाब देने के लिए? हाँ। तो समय हो चुका है शुरू। बताइए क्या होगा इसका जवाब? बी पर ताला लगा दीजिए। श्योर हैं आप? हाँ। बी 486 एकदम सही जवाब है आपका। बच्चे, और अब 8वां सवाल। एक किताब की कीमत 75 रुपए है, तो ऐसे 5 किताब अगर आपके पास है तो कीमत कितनी होगी? 350, 375, 275 या फिर 300। और ये रहे 4 विकल्प आपके सामने। बताइए क्या होगा जवाब? इसका उत्तर है बी। बी एकदम सही जवाब है। चौथा पड़ाव पर तो आपको मिलता है ये लड्डू। और अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर। ध्यान से खेलना अमन। सवाल नंबर 9। 510 का 1/3 हिस्सा कितना होता है? ए 110, बी 270, सी 170 या फिर डी 340। और समय होता है आपका शुरू। इसका जवाब है सी। सी पर ताला लगा दीजिए। सी पर ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। एकदम सही जवाब अमन। अब बचा है अंतिम सवाल। ध्यान से खेलिए। सवाल है 1000 का 1/4 हिस्सा कितना होता है? 450, 500, 250 या 200। ये सवाल मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है, मैं इसके लिए लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन? तो आपके पास है फॉर अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन और एक्सपर्ट एडवाइस। तो बताओ अमन,
कौन सी लाइफलाइन लेना चाहोगे? फिनिश द क्वेश्चन। बेटा जी फिल द क्वेश्चन को अंकित कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट यानी विषय चुन सकते हैं और आपका प्रश्न बदल दिया जाएगा। जोड़। 450 जोड़ 125 जोड़ 75 बराबर कितना होगा? ये रहे 4 विकल्प 700, 650, 750 या 600। तो आपका समय होता है अब शुरू। अब ये जवाब मेरे को पहले से थोड़ा आसान लग रहा है, तो इसको आप बी पे लॉक कर दीजिए। बी पर लॉक करो। ये रहा बिल्कुल सही जवाब 650। मिल जाता है एक शानदार सा बैट। बहुत अच्छे अमन, आपने बहुत अच्छे से खेला। इसी तरह सभी खेलते रहिए और देखते रहिए कौन बनेगा गणित का गुरु। तो आज के हमारे गणित के गुरु हैं मिस्टर अमन। ये लीजिए आपके सारे तोहफे। थैंक यू। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं गणित का गुरु। तो दोस्तों स्वागत करते हैं चिंटू का। अब चिंटू हमारे साथ कौन बनेगा गणित का गुरु खेलेंगे। तो चिंटू आपको कौन बनेगा गणित का गुरु बनके क्या करना है? मेरे को गणित के गुरु बन के गिफ्ट जीतने हैं सारे। अच्छा, आपको भी गिफ्ट जीतने हैं। हाँ, हम चाहते हैं आप यहाँ से खूब सारे गिफ्ट देकर जाएं। तो चलो खेल शुरू करें। यस मैम। आपको खेल के नियम तो पता ही है, पर एक बार और सुन लीजिए। 5 पड़ाव होंगे और अगर हर पड़ाव आपने पार किया तो हर पड़ाव पे आपको एक नया गिफ्ट मिलेगा। हर पड़ाव पे 2 प्रश्न हैं और अगर आप प्रश्नों में कहीं फंस जाते हैं तो आपको मिलेगी लाइफलाइन, जैसा कि अभी आपने देखा। तो शुरू करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है 725 को अंकों में कैसे लिखते हैं? 7 3 5, 7 2 5, 7 5 2 या 7 1 5। और समय होता है अब शुरू। ये जवाब मेरे लिए बहुत ही आसान है, आप बी पर ताला लगा दीजिए। तो कंप्यूटर जी आप श्योर हो ना? बी पर ताला लगाइएगा। हाँ। एकदम सही 725 यानी 7 2 5। और अब इस पड़ाव का दूसरा सवाल ये रहा 245 जोड़ 155, यह बराबर में कितना होगा? आपके पास 4 विकल्प 400, 420, 380 या फिर 350। और समय होता है अब शुरू। 245 155, इसका जवाब है ए को ताला लगा दीजिए। 400, आप श्योर हैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे चिंटू। आपको मिलती है टॉफियां। आपने कर लिया है पहला पड़ाव पूरा। और अब हमारा समय हो चुका है यही समाप्त। कोई बात नहीं, हम अगले एपिसोड में चिंटू के साथ खेल की शुरुआत वहीं से की जाएगी। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय। अब वक्त हो चला है अंग्रेजी कहानी सुनने का। आज की कहानी का नाम है वॉच आउट, टाइगर इज हियर। इस कहानी को लिखा है सजल मेहता ने। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी और कहानी की चित्रकार है रोहन चक्रवर्ती। Watch out! The tiger is here.
it's not easy being a tiger. Yes, tigers are beautiful and fierce. But tigers are also big and heavy. This makes it difficult for them to hunt for food. Out of every 20 times a tiger hunts, it eats only once. When a tiger moves through the forest, the langur calls just like an old man coughing. The barking deer calls like a scared dog. The spotted deer calls like a little bird. The whole forest knows the tiger is here. The tiger wonders, where has everyone gone? यह कहानी टाइगर के बारे में है। वह बहुत बड़ा, भारी और डरावना होता है। वह जब शिकार पर जाता है तब सभी जानवर एक दूसरे को इशारों और आवाजों से सतर्क कर देता है। सच में टाइगर बनना आसान नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है। जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा।
मैं इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो उड़ तो नहीं सकता, लेकिन दुनिया का सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है। जी हां, बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी होती है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देती है। ये पटना जू में पाया जाने वाला ऑस्ट्रिच जो है दूसरा फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसवरी भी पटना जू में है। जो ऑस्ट्रिच की आंखें होती हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे बड़ी होती हैं। इसकी एक खासियत ये भी है और इनका बड़ा ही लंबा ये गर्दन होता है और एक आकर्षण का केंद्र होता है। जब ये किसी भी चीज़ को खाते हैं उसके बाद ये अपना गर्दन ऊपर करके इसको निगलने का प्रयास करते हैं तो ऊपर से स्पष्ट रूप से उनके नली के द्वारा इसे नीचे उतरते हुए भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिच है, इनके अंडों को खाया भी जाता है। बहुत से कंट्रीज में इनके अंडे एक डेलिकेसी के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी फार्मिंग भी होती है और स्किन और हाइड वगैरह से वेरियस लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लंबे पैर और गर्दन वाला शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है। घास फूस, छोटे पौधे, बीज, कीड़े मकोड़े इसके मुख्य आहार हैं। मेल शुतुरमुर्ग को रूस्टर कहा जाता है और फीमेल को हैन कहते हैं। 320 पाउंड वजन और 9 फीट तक की ऊंचाई के साथ शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू है जिसकी ऊंचाई 150 से 159 सेंटीमीटर तक होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग के अलावा एमू और कैसोवरी दोनों पक्षी दर्शकों के लिए मौजूद हैं। एक स्वस्थ शुतुरमुर्ग का जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्षों का होता है। ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आधे घंटे तक दौड़ सकते हैं। रफ्तार के समय यह खुद को संतुलित रखने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग का गर्भकाल लगभग 42 दिनों का होता है।
इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। ये साल में ऐसे 60 अंडे दे सकती है। इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी के 24 अंडे के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग में देखने की क्षमता काफी तेज होती है। ये दिन के समय 3 से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इनमें सुनने की शक्ति भी गजब की होती है। तेज दृष्टि और श्रवण शक्ति इन्हें शिकारियों से बचने में काफी मदद करती है। शुतुरमुर्ग समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को फ्लॉक कहा जाता है। सामान्यतः एक फ्लॉक में 10 तक सदस्य होते हैं। शुतुरमुर्ग 2 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। विगत वर्ष 2 शुतुरमुर्ग चेन्नई के वेंडालूर जू से लाए गए हैं। इन्हें दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। सुबह के खाने में इन्हें चना, मूंग, गेहूं, मकई, फुला हुआ और बर्ड मेज दिया जाता है। और इनके शाम के खाने में पालक का साग, केला और आटा रोटी, पपीता, टमाटर इत्यादि दिया जाता है। साफ़ सफाई में इनके इंक्लूजर में पत्तों की साफ़ सफाई, इनके पानी की रोज़ सफाई होती है। जहाँ पे इन्हें खाना दिया जाता है उनका रोज़ साफ़ सफाई होता है। इनकी एक्टिविटी से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अस्वस्थ है, जिसकी सूचना पशु चिकित्सक पदाधिकारी को दी जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग अपने इन्हीं विशेषताओं और खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।